वर्ष 2026 की होली इस बार खगोलीय और धार्मिक दृष्टि से बेहद खास होने जा रही है। होली से एक दिन पहले होने वाले होलिका दहन के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसी कारण होलिका दहन और रंगों वाली होली की तिथियों और समय को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के बाद चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंगों वाली होली खेली जाती है और उससे एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। साल 2026 में होली की तारीख को लेकर लोगों में थोड़ी उलझन बनी हुई है। ऐसे में उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वास्तुविद फलिताचार्य डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला के अनुसार वर्ष 2026 में रंगों की होली 4 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी। वहीं होलिका दहन 2 मार्च सोमवार को किया जाएगा। इस साल की धुलंडी जो 3 मार्च को होती, इस दिन में रंगों और गुलाल नहीं खेला जा सकेगा क्योंकि इस साल सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार 122 साल बाद होलिका दहन के दूसरे दिन 3 मार्च को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल होलिका दहन के बाद एक दिन यानी 3 मार्च का दिन खाली रहेगा और अगले दिन 4 मार्च धुलंडी मनाई जाएगी। सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जो कालगणना केंद्र माना गया है, इस बाबा महाकाल की नगरी के अंदर सारे ग्रह अपने आप में बाबा महाकाल को प्रणाम करते हैं। यह जो महाकाल की नगरी है, यहाँ पर सूतक क्या और कालों के काल अधिपति भगवान महाकाल राजा विराजमान है। पर यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि चंद्र उदय, चंद्र ग्रहण और होली का दहन, इसके बारे में बहुत सारी किंवदंती और समस्या बनी हुई है। इसको सुधार करने के लिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो होली का दहन जो होगा, ये 2 तारीख के दिन 2 मार्च के दिन होली का दहन माना जाएगा और अगले दिन 3 मार्च के दिन प्रातःकाल 9:52 के आसपास सूतक काल लग जाएगा। और जब सूतक काल के पश्चात जब ग्रहण प्रारंभ होगा तो 3:20 से चंद्र ग्रहण लग रहा है और 5:04 पे इसका मध्य काल रहेगा, जो कि 3:20 से प्रारंभ होकर के 5:04 पे मध्य, और जो मोक्ष माना गया है ग्रहण का, और 6:47 पे उसका मोक्ष होगा। इसलिए यह 3 तारीख का दिन शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत और तंत्र सम्मत ये होली का दहन के पश्चात होली का धुलंडी के लिए निषेध बताया गया है। होली का दहन जो है वो 2 मार्च को होगा। 3 मार्च के दिन इसका छुट्टी काल रहेगा, मतलब वेद काल के कारण, सूतक के कारण और चंद्र ग्रहण के कारण ये पाठ पूजा के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती है और जितने भी मंत्र आदि का शक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त बताया गया है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, ये होली का दहन की तिथि होती है। यहाँ पर होली का दहन मतलब होली की चिता आदि बनी जाती है। इस दिन जो तंत्र क्रिया की जाती है, मनुष्य मंत्र किए जाते हैं, मारण अनुष्ठान किए जाते हैं, तंत्र विद्या की जाती है, ये काफी फलदायक माना जाता है। इसी में चंद्र ग्रहण का होना ये अपने आप में तंत्रोक्त सिद्धि के लिए विशेष कारक माना गया है, क्योंकि उज्जैन वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगले दिन 4 मार्च के दिन प्रातःकाल से ही इसको मनन करके धुलंडी का महापर्व मनाया जाएगा। इसलिए होली खेलना, होली आदि का जो उत्सव जो रहेगा वो 4 मार्च को रंगारंग कार्यक्रम आदि किया जाएगा, क्योंकि होली के ऊपर, होली के रंगों के ऊपर ग्रहण लग जाने की वजह से एक दिन का गैप होकर के, छुट्टी होकर के एक दिन बाद इसका होली का उत्सव धुलंडी मनाया जाएगा। क्योंकि ग्रहण काल के अंदर, सूतक के अंदर होली का उत्सव निषेध बताया गया है। शास्त्र सम्मत के अनुसार यह सिर्फ भगवान की पूजा पाठ अर्चना आदि करने के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। कुल ये जो ग्रहण की अवधि है वो 3 घंटे 22 मिनट या 27 मिनट तक कुछ ऐसी है। इसलिए यह 3 घंटे के मध्यकाल के समय जो बताया है और कुछ मिनट पे है, इसका विशेष कार्यकाल बताया गया है। यहाँ पर इस ग्रहण का समय जो है 3:20 से 6:47 तक जातकों के लिए विशेष पूजन पाठ आदि कर्म करना चाहिए, जो विशेष फलकारक है। अब सिंह राशि के लिए माना जाता है कि सिंह राशि के अंदर चंद्र ग्रहण होने की वजह से सिंह राशि के जातकों को घर के बाहर ना निकले, दान पुण्य आदि कर्म करे, गाय को चारा आदि खिलावे, जो विशेष फलकारक बताया गया है। भगवान महाकाल राजा ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण करें और जातक के लिए विशेष लाभप्रद रहे। होली की मंगलमय शुभकामनाएं, रंगारंग शुभकामनाएं, रंगारंग शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।